नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा पुलिस की संडे ऑन साइकिल पहल, योग और रैली से दिया फिटनेस का संदेश। बांसवाड़ा के गढ़ी कस्बे में हुड़दंगियों ने फूंकी दुकान, 21.8 लाख का नुकसान, पुलिस जांच में जुटी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बांसवाड़ा दौरे पर, जीजीटीयू में पंडित दीनदयाल अध्ययन पीठ का किया शुभारंभ। ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग में कोटा पुलिस को बड़ी कामयाबी, हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। बांसवाड़ा में मकान बेचने का दबाव बनाने का आरोप, तेली समाज ने सौंपा ज्ञापन, पौधे हटाने पर जताई नाराजगी। जीजीटीयू में पंडित दीनदयाल अध्ययन पीठ का शुभारंभ, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हुए शामिल। लोहारिया में कल्याण किड समर कैंप शुरू, 70 से अधिक बच्चे ले रहे भाग, गतिविधियों से हो रहा कौशल विकास। निचली मोरली विद्यालय विकास में उमड़ा जन सहयोग, 3.46 लाख से अधिक का मिला दान, मुख्य द्वार निर्माण कार्य प्रगति। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पहुंचे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, माता के दरबार में की पूजा, प्रदेश की खुशहाली की कामना। रीवा हादसे के विरोध में कल निकलेगी आक्रोश रैली, जैन समाज सौंपेगा ज्ञापन, संतों को सुरक्षा देने की मांग। सहस्त्रोदिच्य ब्राह्मण समाज की 42वीं खेलकूद प्रतियोगिता, छात्रावास परिसर में बैठक संपन्न, तैयारी शुरू। इतिहास से छेड़छाड़ कर अकबर को महान बताया गया, देवनानी का बयान, पाठ्यक्रम बदलाव पर सियासी घमासान। बांसवाड़ा में एसबीआई बैंक को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, साइबर सेल ने दबोचा, पहले भी म्यूल अकाउंट मामले में जा चुका जेल। आनंदपुरी में सबमर्सिबल मोटर चोरी का खुलासा, 19 साल का आरोपी गिरफ्तार, चोरी की मोटर बरामद। ठेकरे तालाब में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी, पोस्टमार्टम के बाद होगा मौत का खुलासा, पहचान में जुटी पुलिस। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। फिट इंडिया मिशन के तहत बांसवाड़ा पुलिस ने रविवार को शहर में स्वास्थ्य और फिटनेस का अनूठा संगम पेश किया। पुलिस ने संडे ऑन साइकिल रैली और योग कार्यक्रम का आयोजन किया। रैली कॉलेज ग्राउंड से शुरू होकर रिजर्व पुलिस लाइन पहुंची। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने आमजन के साथ साइकिल चलाकर लोगों को नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। रैली में खिलाड़ी, युवा और शहरवासी भी शामिल हुए। रैली के समापन के बाद रिजर्व पुलिस लाइन में विशेष योग सत्र हुआ। प्रतिभागियों में योगासन और प्राणायाम किए, साथ ही युवाओं के लिए रोप स्कीपिंग जैसी फिटनेस गतिविधियां भी हुई, जो आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह सहित कई आला अधिकारी, पुलिसकर्मी और आमजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा पुलिस ने सफल आयोजन के लिए सभी नागरिकों, युवाओं और मीडिया कर्मियों का आभार जताया। पुलिस की इस पहल की शहर भर में सराहना हो रही है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे में शनिवार रात हुड़दंगियों ने एक सेल की दुकान में आग लगा दी। होटल रॉयल इन के सामने स्थित दुकान में बदमाशों ने पहले विवाद किया और फिर दुकानदार के थाने जाने पर पीछे से आग लगा दी। आग में 18 लाख का सामान और गले में रखे 3,80,000 रुपए जलकर खाक हो गए। कुल 21,80,000 का नुकसान हुआ। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला गढ़ी कस्बे का है। दुकान मालिक आशीष गुप्ता निवासी बनराज के मुताबिक शनिवार रात 3 युवक सेल की दुकान पर सामान खरीदने आए। इसी दौरान पैसे मांगने पर युवकों ने दुकानदार से विवाद कर थप्पड़ मार दिया। रात करीब 10 बजे वही युवक दोबारा आए और शटर पर पत्थर मारने लगे। दुकानदार शिकायत करने थाने चला गया। इसी बीच बदमाशों ने दुकान में आग लगा दी और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश, आग से दुकान का सारा सामान और नकदी जलकर राख हो गई। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं बनारस से हूँ। कल रात में क्या हुआ कि 3 लड़के अज्ञात आए, दारू पिए हुए थे, पब्लिक थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सामान भरा, 1,000-1,200 रुपये सामान लिया। मैंने पैसा मांगा, मुझे थप्पड़ मार दिए। तो उसमें बीच बचाव में हमारे संग में जो है वो आए। उसके बाद वो चले गए। हम लोग यहीं दुकान में थे अंदर। फिर वो हम लोग दुकान बंद करके अंदर ही रहते हैं। उसके बाद वो वापस आए, शटर पे लात पैर हाथ चला रहे थे, बाहर बोर्ड बैनर तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, 100 नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर वालों को मिला रहे थे। हम 3 लोग थे, तीनों मिलाते मिलाते मेरे से नहीं लगा, फिर एक मेरे भाई से लग गया। तो उन्होंने मैसेज दिया कि 100 नंबर वालों को, तो उन्होंने अपने गढ़ी थाने में उन्होंने खुद बुलाया। कोई आया नहीं 100 नंबर से। अगर वो आते तो हम लोग का ये माल नहीं होता, हम लोग बच जा सकते थे।
अगर अंदर आदमी रहता तो जल जाता, मर भी जाता, मगर बाहर से आग लगाते। तो वो हम लोग बाहर वो गए थाने गढ़ी, वहाँ पे जाते जाते हम लोग वहाँ पहुँचे, तब तक उन्होंने आग आके यहाँ लगा दिया। यही घटना हुई है। बाकी कितना नुकसान हुआ, क्या है? कम से कम हमारा तो कम से कम मैंने तो 18 लाख रुपए माल भर के रखा था। कैश कोई पड़ा हुआ था क्या अकाउंट में? 3,80,000 रुपये मेरा गिनती का कैश था। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार गुप्ता। बीती रात कोई आग जनी हुई किसी दुकान में, क्या मामला सर? ऐसा है, आशीष भाई पिता आनंद भाई गुप्ता है, ये बनारस के रहने वाले हैं और 3 पार्टनर है इसमें। एक इनका पार्टनर है बलसाड़ का और एक है एमपी का। तीनों सेल लगाते हैं और 12 दिन पहले यहाँ प्रतापपुर अपने रॉयल होटल के सामने एक दुकान में सेल लगाई है और हर माल 22 रुपये के हिसाब से बेचते हैं ये। रात को कोई ग्राहक आए, इनके किसी बात को लेकर, लेन देन की बात को लेकर, कीमत की बात को लेकर कोई विवाद हुआ। इसके बाद चले गए और ये पैदल पैदल थाने पे आए तो ये पैदल आए, इसलिए उनको टाइम लग गया। थाने पे पहुंचे नहीं, इनको पीछे से किसी आदमी ने आके बताया कोई पीछे तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। तो वहाँ से पुलिस और ये आशीष भाई सभी वापस गए और फायर ब्रिगेड से मंगा के बुला फिर आग पे काबू पाया। तब तक इनका पूरा सामान जो प्लास्टिक का था, अधिकांश सामान प्लास्टिक का था, क्रोकरी का था और छोटी मोटी चम्मच से प्लेटें वैसी थी स्टील की, जल के राख हो गया है। पूरी दुकान जल गई है, टोटल लॉस हो गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ केस भी पड़ा हुआ था सर, वो भी जल गया है? अब बता रहे हैं केस, क्योंकि उसके अंदर साइड में अंदर का अलग से पार्टीशन है, उस पार्टीशन में ये रहते हैं और वहीं खाना बनाते हैं। लेकिन वो उस समय सभी निकल के इधर आ गए थे, इसलिए अंदर कोई नहीं था। तो बाकी जनहानि भी हो सकती थी। सर आग लगाने का कोई मतलब ऐसा कि जिससे लड़ाई हुई थी उन्होंने लगाई, ऐसा कुछ सामने आया क्या, कोई एंगल? अब अपन कैश लगा रहे हैं, पहले जो आए पैसे की बात को लेकर इनका विवाद हुआ, वही लोग लगा सकते हैं। बाकी किसी का दूसरे को कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस संबंध में जांच जारी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल अध्ययन पीठ का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय पहुंचने पर कुलपति ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कृति और भारतीय चिंतन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। देवनानी माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचार आज भी प्रासंगिक है। अध्ययन पीठ युवाओं को भारतीय चिंतन परंपरा से जोड़ने का काम करेगी। कार्यक्रम में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष के प्रसिद्ध माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत कोटा ग्रामीण पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। इटावा थाना पुलिस ने महिला सहित 5 आरोपियों को चिन्हित कर 4 को गिरफ्तार किया। बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों की वसूली करने वाला गिरोह लोगों को जिम ट्रेनिंग के बहाने फंसाता था। फरार महिला आरोपी माही उर्फ मजहबी की बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने न्यू बस स्टैंड से डिटेन कर लिया। पुलिस अधीक्षक सुरजीत शंकर ने बताया कि इटावा और कनवास क्षेत्र में सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 21 मई को फरियादी ने रिपोर्ट दी थी कि इंस्टाग्राम पर माही नाम की लड़की ने जिम ट्रेनिंग के बहाने कोटा बुलाया। होटल में शारीरिक संबंध के बाद लड़की ने घर वालों को पता चलने और केस दर्ज कराने की धमकी दी। इसके बाद योगेंद्र मीणा, रियासत अली उर्फ सोनू और अब्दुल फिरोज उर्फ बल्लू ने 15 लाख मांगे। डील 3.5 लाख में तय हुई। फरियादी ने इटावा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जाल बिछाकर डीपरी काली सिंध से योगेंद्र मीणा, अब्दुल फिरोज, रियासत अली और रईस कुरैशी को गिरफ्तार किया। 2 कार और मोबाइल जब्त हुए। फरार चल रही माही उर्फ मजहबी पत्नी मोहम्मद जफर को बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने न्यू बस स्टैंड से डिटेन किया। कांस्टेबल श्यामाराम चौधरी की विशेष भूमिका रही। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड है और पीड़ितों के सामने आने की संभावना है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा के पृथ्वीगंज इलाके में एक परिवार को मकान बेचकर अन्यत्र जाने के लिए परेशान करने का मामला सामने आया है। संपूर्ण तेली समाज बांसवाड़ा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। समाज का आरोप है कि मस्जिद के पास स्थित मकान के बाहर असामाजिक तत्वों द्वारा रात में हुड़दंग, जबरन पार्किंग और अतिक्रमण किया जा रहा है। प्रशासन पर बिना नोटिस और पौधे हटाने का भी आरोप लगाया गया।
मामला पृथ्वीगंज तेलीवाड़ा मस्जिद के पास का है। यहाँ मीना तेली पन्नी नरेश तेली का मकान है। तेली समाज का आरोप है कि कुछ युवकों द्वारा घर के बाहर रात में तेज आवाज में बात करना, गुटखा थूकना और जबरन पार्किंग कर परिवार को परेशान किया जा रहा है। विरोध करने पर झगड़े की नौबत आ जाती है। समाज ने बताया कि घर के बाहर सुरक्षा के लिए लगाए गए पौधे और जाली को प्रशासन ने 2 बार अतिक्रमण बताकर हटा दिया। ज्ञापन में कहा गया कि शहर में अधिकांश घरों के बाहर पौधे लगे हैं, लेकिन केवल एक परिवार पर कार्रवाई की गई। ज्ञापन में मांग की गई है कि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हो और पौधे लगाने की अनुमति दी जाए। समाज ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, एसपी, भाजपा जिलाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद और आरएस को भी भेजी गई है। प्रशासन ने जांच को मामले का विषय बताया है। बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन पीठ का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि एकात्म मानववाद का सिद्धांत भारतीय जीवन को देखने की दृष्टि है। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन पीठ युवाओं को राष्ट्र चिंतन, संस्कृति और अंत्योदय की भावना से जोड़ेगी। देवनानी ने अध्ययन पीठ के ब्रोशर का विमोचन किया। देवनानी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वावलंबी बनने और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा ने कहा कि वागड़ क्षेत्र में अध्ययन पीठ की स्थापना गौरव का विषय है। पूर्व कुलपति कैलाश सोढ़ानी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय और एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। कुलगुरु प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर ने कहा कि यह अध्ययन पीठ मूल्य आधारित शिक्षा, शोध और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। मेरा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रहा है। प्रारंभ में लगभग 70-71 से मेरा आना प्रारंभ हुआ विद्यालय परिषद के दायित्व के नाते। उसके बाद जब उदयपुर आया तब भी यहाँ पे लगातार हर नवरात्रि में आना अभी भी जारी है। मैं उसमें आता हूँ। लेकिन जब शिक्षा मंत्री था तो इस कॉलेज का नाम गोविंद गुरु कॉलेज नामकरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। और अभी हमेशा माँ त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लेने मैं आता रहता हूँ। तो यहाँ के जन से भी मिलता होता है, हमारे ऑफिसर से मिलना होता है, आप लोगों से भी मिलना होता है। तो जन से जुड़ी हुई कोई बातें उसका भी मेरे को जानकारी मिलती है। उस अनुसार जहाँ भी प्रशासन को जो कम्युनिकेशन करना होता है वो भी करें। प्रारंभ में जैसे भारत माता मंदिर है, दूसरे हैं, तो संघ के साथ भी जुड़ा रहा ताकि यहाँ आना जाना रहा है। और आज जब यहाँ पे विश्वविद्यालय अपना प्रारंभ हुआ है और उसमें मैंने सारे विश्वविद्यालयों से आग्रह किया था कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक अध्ययन पीठ शुरू किया जाए। तो लगभग मैंने 10-11 को आग्रह किया और 8 ने अब तक स्थापित कर दिया। तो आज हम उसे निमित्त यहाँ के कुलगुरु आग्रह था, उस नाते हमारा हुआ है। बाकी बांसवाड़ा तो अपना माँ त्रिपुरा के नाम से प्रसिद्ध है। पता नहीं किस किस कोने से लोग यहाँ के माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। सरकार की विधानसभा और भजनलाल सरकार की विधानसभा में क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि सीट वही है, विधानसभा अध्यक्ष बदले हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो आपके नेतृत्व में और पूर्ववर्ती सरकार की विधानसभा के नेतृत्व में क्या अंतर देखते हैं? तो वैसे विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है, कुछ मर्यादाओं, परंपराओं और नियमों के अनुसार चलती है, लेकिन उसमें हमेशा नवाचार करने का मेरा स्वभाव रहा है। तो इस बार जैसे हमारी डायरी हमने वर्ष प्रतिपदा 9 वर्ष से छपवाने के लिए 2 वर्षों से प्रारंभ किया। और उसके अंदर भी जो कंटेंट है या जो फोटो हैं, आज जैसे इस बार में तो हमने 75 साल पहले जब यहाँ पे नेहरू जी, अटल जी आए थे, और पहली बार सरदार पटेल ने हमारे इनके समय जय सिंह के हमारे इनको शपथ दिलाई थी। मुझे लगता है कि वह भी एक नवाचार हमने किया। नीचे म्यूज़ियम पहले लगभग बंद रहता था, उसको जन दर्शन के लिए प्रारंभ किया। तो लगभग अब तक 45,000 लोग उसको देख चुके हैं। उसके अंदर पूरा वहाँ पर राजस्थान के 1952 से लेकर के आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सारे उसके अंदर डिटेल्स हैं। तो उसमें भी इस बार हमने
संविधान गैलरी स्थापित की और संविधान गैलरी में जो उन अध्याय में फ़ोटो थे भगवान राम से लेकर के वो भी प्रदर्शित किए। अभी वंदे मातरम की 150वीं जयंती थी, उसके लिए भी गैलरी बनाई। और उसके बाहर अभी हमने नक्षत्र वाटिका, कारगिल शौर्य वाटिका, हर्बल वाटिका, इसकी भी हमने स्थापना की है, उनका लोकार्पण हमने जस्ट किया है। और अभी हाल ही में जो नवाचार किया उसमें लोगो आज तक विधानसभा का नहीं था, हमने लोगो स्थापित किया और उसमें अपने राज्य स्तरीय जो हमारे पक्षी हैं उड़ान प्लस ऊँट, हमारे जो राज्य स्तरीय हमारे पशु हैं, खेजड़ी का वृक्ष है और हमारे अशोक स्तंभ से लेकर के और उसकी पूरी आकृति और नीचे एक उद्घोष भी दिया है, राष्ट्राय धर्मस विधानम, इसका नाम दिया। तो लोगों के साथ साथ मुझे लगा जैसे केंद्र में मोदी जी हमारे सारे नामकरण कर रहे हैं, उसके साथ हमने भी जो 5 हमारे दरवाजे हैं उसके नाम भी हमने कर्तव्य द्वार, शौर्य द्वार, इस तरह के द्वारों के नाम दिए हैं। और जो परिसीमन मेजर परिसर है उसमें 8 द्वार हैं, उसमें मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, इनके नाम से हमने नामकरण किया है। तो जिससे हमको लगे प्रेरणा मिले, यानी जिस द्वार से मैं जाता हूँ उसका नाम कर्तव्य द्वार होता है, उसी तरह जिस द्वार से हमारे एमएलएज आते हैं उनका स्वशासन द्वार रखा है और जहाँ से जनता आती है उसको शक्ति द्वार कहा है। इस तरह से हमने द्वारों में करके तब प्रेरणा मिले कि नवाचार करने का स्वभाव है। और इस बार हमारे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस अमृतकाल के लिए हमने बड़े कार्यक्रम तय किए हैं। तो पहला कार्यक्रम शायद जुलाई के प्रथम सप्ताह से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे अगले जब राजस्थान दिवस आएगा तब तक होगा और भी हम कार्यक्रम करेंगे। बांसवाड़ा के लोहारिया कस्बे में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 15 दिवसीय कल्याण किड्स समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप संचालक विपुल टेलर एवं राकेश पंचोली ने बताया कि शिविर में बच्चों को चित्रकारी, डांस, योगा, कराटे, मेहंदी, खेलकूद, संस्कार, ज्ञान, विज्ञान प्रयोग और नाटक जैसी रचनात्मक व शैक्षणिक गतिविधियां करवाई जा रही है। इन गतिविधियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों आकाश रावल, दुष्यंत चारण, मिलन पंचोली, हेमंत दर्जी, दर्शन जैन एवं महेश रायकवाल द्वारा संचालित किया जा रहा है। कैंप के सफल आयोजन में लिटिल एंजल्स स्कूल कनोड़ा का भी विशेष सहयोग मिल रहा है। शिविर में आसपास के गांवों के साथ स्थानीय क्षेत्र के बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। समर कैंप बच्चों में अनुशासन, रचनात्मकता और नई सीख विकसित करने का बेहतर माध्यम बन रहा है। अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की है। कैंप 7 जून तक चलेगा। बांसवाड़ा के गनोड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुचली गोरडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकास कार्यों के लिए ग्रामीणों और भामाशाहों का अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। सिर्फ 3 महीनों में 3,46,405 रुपए की राशि सामग्री विद्यालय को भेंट की गई। विद्यालय के प्राध्यापक गोविंद पाटीदार ने 26 जनवरी को विद्यालय विकास के लिए सहयोग की अपील की थी। इसके बाद ये पहल जन आंदोलन बन गई। अब तक 2,01,405 रुपए नगद और करीब 1,45,000 रुपए की सामग्री प्राप्त है। प्राध्यापक गोविंद पाटीदार ने स्वयं 25,000 रुपए का कंप्यूटर सेट भेंट किया। अध्यापिका अवनी दोषी के माध्यम से IDBI बैंक ने 1 लाख रुपए की सामग्री दी, जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर और इन्वर्टर शामिल है। सेवानिवृत्त शिक्षिका मंजू जैन ने 20,000 का माइक सेट दिया। सेवानिवृत्त प्राध्यापक विजयपाल दोषी ने 15,100 रुपए दिए। सबसे बड़ा सहयोग पाटीदार समाज को वेद विकास समिति उपली पाती से मिला। समिति के भामाशाहों ने मुख्य द्वार निर्माण के लिए 1,501 रुपए दिए। विद्यालय स्टाफ ने भी 1,000 से 5,000 रुपए तक का सहयोग किया। संस्था प्रधान पार्थ दामा और उप प्रधानाचार्य रीना गुप्ता ने बताया कि दोनों परिसरों में मुख्य द्वार का काम तेजी से चल रहा है। ग्रामीणों में इसको लेकर खासा उत्साह है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी मंगलवार को बांसवाड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना का धार्मिक कार्यक्रम चला। वासुदेव नानी ने माता के दरबार में विधिवत पूजा कर देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्हें माता रानी का दुपट्टा ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा भी उनके साथ मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा गया।
ट्रस्ट पदाधिकारियों ने अतिथियों को मंदिर की प्राचीन परंपराओं और धार्मिक महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। मध्य प्रदेश के रीवा में वाहन की टक्कर से 2 जैन साध्विकों के देवलोक गमन की घटना को लेकर प्रतापगढ़ का सकल जैन समाज आक्रोशित है। सकल जैन समाज प्रवक्ता विशाल गांधी ने बताया कि विगत दिनों रीवा में एक वाहन चालक ने पूज्य आर्यका श्रुतिमती माताजी एवं आर्यका उपशममती माताजी को टक्कर मार दी थी। हादसे में दोनों साध्वियों का असामयिक देवलोक गमन हो गया। इस हृदय विदारक घटना के विरोध में कल सोमवार सुबह 10 बजे प्रतापगढ़ में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। कल सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोग और धर्म प्रेमी बंधु कृषि मंडी चौराहे पर एकत्र होंगे। यहां से वाहन रैली के रूप में लोग जिला कलेक्टर कार्यालय तक जाएंगे। रैली में संतों की सुरक्षा की मांग लिखी तख्तियां लेकर लोग शामिल होंगे। कल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर समाज का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर महोदया को ज्ञापन सौंपेगा। ज्ञापन में जैन संतों समेत सभी धर्मों के संतों को बिहार के दौरान पुलिस सुरक्षा देने, हाईवे पर संतों के लिए अलग लेन बनाने और रीवा हादसे के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग शामिल रहेगी। सकल जैन समाज ने सभी धर्म प्रेम बंधुओं से कल अधिक से अधिक संख्या में रैली में भाग लेने की अपील की है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी के एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बांसवाड़ा में उन्होंने कहा कि पूर्व में इतिहास से छेड़छाड़ कर मुगल शासक अकबर को बिना ठोस आधार के महान बताया गया और वही पाठ्यक्रमों में बच्चों को पढ़ाया जाता रहा। देवनानी ने दावा किया कि शिक्षा मंत्री रहते उन्होंने पाठ्यक्रम में सुधार कर महाराणा प्रताप को उचित सम्मान दिलाया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहसें छिड़ गई। बांसवाड़ा दौरे पर आए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने इतिहास लेखन और शैक्षणिक पाठ्यक्रम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के इतिहास को दबाने का प्रयास हुआ, जबकि अकबर को जबरन महान बताया गया। देवनानी ने कहा कि अब विद्यार्थियों को वास्तविक इतिहास से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने वोट बैंक के लिए इतिहास को गलत तरीके से पेश किया। इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक भूल सुधार बता रहा है, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि इतिहास को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। शिक्षा जगत में भी इस बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इतिहासकारों का एक वर्ग देवनानी के बयान का समर्थन कर रहा तो दूसरा वर्ग इसे इतिहास के भगवाकरण से जोड़ रहा है। फिलहाल ये मुद्दा प्रदेश की सियासत में गरमाया हुआ है। बांसवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मोहन कॉलोनी स्थित एसबीआई बैंक शाखा को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान वंश हेड़ा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने दोस्त के सुझाव पर फर्जी ईमेल आईडी बनाकर धमकी दी थी। आरोपी को पहले भी 32 लाख के म्यूल अकाउंट मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला 10 मार्च 2026 का है। एसबीआई शाखा मोहन कॉलोनी के चीफ मैनेजर मुकेश कुमार जैन को दोपहर 3:12 पर विभाग के सर्वर से एक ईमेल मिला। मेल में शाखा परिसर में बम रखे होने की धमकी दी गई थी। गंभीरता को देखते हुए बैंक को तुरंत खाली कराया गया और जिला प्रशासन को सूचना दी गई। 5 मई 2026 को चीफ मैनेजर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में साइबर सेल ने ईमेल आईडी की जांच की। पता चला कि आरोपी वंश हेड़ा निवासी मोहन कॉलोनी ने फर्जी आईडी बनाई थी। पुलिस ने 22 मई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी वंश हेड़ा उम्र 21 साल पहले भी म्यूल अकाउंट बनाकर 32 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी बुद्धराम बिश्नोई, उप निरीक्षक रमेश चंद्र सेन और जिला साइबर सेल टीम की विशेष भूमिका रही। पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में सबमर्सिबल मोटर चोरी के मामले में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटर बरामद कर ली है। आरोपी ने मौत शौक और शराब के लिए चोरी करना कबूल किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। मामला 16 मई 2026 की रात का है। केसरपुरा ओबला निवासी 60 वर्षीय मोहन खिहुरी भील ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उनके घर के पास मंदिर पर बोर में लगी 2 HP की सबमर्सिबल पंप मोटर को अज्ञात चोर केबल सहित चुरा ले गया। मोटर करीब 6 साल पहले लगाई गई थी। रिपोर्ट पर थाना आनंदपुरी में मामला दर्ज किया गया। कृत बागीदोरा के प्रशिक्षु RPS सुहासी जैन के नेतृत्व में थानाधिकारी कपिल पाटीदार ने टीम के साथ जांच शुरू की। घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों के बयान लिए गए, मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और पुराने चोरों से पूछताछ की गई।
पुलिस ने आरोपी राकेश पिता महेश किहुरी उम्र 19 साल निवासी केसरपुरा को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी की गई सबमर्सिबल मोटर बरामद कर ली गई है। आरोपी से अन्य चोरियों के संबंध में भी पूछताछ जारी है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल मोहनलाल, हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह और कांस्टेबल नौमिल सिंह की अहम भूमिका रही। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र में रविवार को ठीकरिया तालाब में एक अज्ञात अजगर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। तालाब में शव तैरता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की उम्र 45 से 50 साल के बीच बताई जा रही है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई। रविवार सुबह तालाब के पास से गुजर रहे लोगों ने पानी में शव तैरता देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को निजी टेम्पो की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतक ने नीले रंग की शर्ट और काला पायजामा पहन रखा है। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। प्रथम दृष्टया मामला डूबने से मौत का लग रहा है, लेकिन पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने आसपास के गांव में मुनादी करवाई है और सोशल मीडिया के जरिए भी शव की फोटो सर्कुलेट कर पहचान की कोशिश की जा रही है। थाना क्षेत्र के सभी थानों को भी सूचना भेजी गई है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या, हादसा और हत्या तीनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के नरवाली आमलीफला गांव में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। कुएं से पानी निकालते समय एक छात्रा का संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में जा गिरी। परिजनों ने तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में छात्रा को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार लक्षिता पिता आत्माराम रविवार सुबह घर के पास बने हुए कुएं से पानी निकाल रही थी। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में गिर गई। छात्रा के गिरने की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण दौड़े। ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए रस्सी और चारपाई की मदद से लक्षिता को कुएं से बाहर निकाला। आनंद फानंद में उसे नरवाली अस्पताल में ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल लक्षिता का इलाज जिला अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। हादसे के बाद परिवार में चिंता का माहौल है। श्री सहस्त्रोदिच्य ब्राह्मण समाज जिला बांसवाड़ा की 42वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू हो गई है। रविवार को समाज छात्रावास परिसर में आयोजित बैठक में आयोजन समितियों का गठन किया गया। आयोजन समिति का अध्यक्ष हितेश रावल सरोदा और सचिव डॉक्टर जिमेश पंड्या चिड़ियावासा को बनाया गया। जनरल रेफरी चूड़ामणि भट्ट रोहिड़ा होंगे, जबकि सहायक रेफरी राकेश जोशी लसाड़ा और दिनेश व्यास पालोदा को जिम्मेदारी दी गई। समिति ने तय किया कि क्विज और 60 वर्ष के ऊपर के लिए बास्केट थ्रो को छोड़कर सभी खेल यथावत रहेंगे। प्रतियोगिता की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। आयोजन स्थल, आर्थिक सहयोग, पंजीयन शुल्क, पुरस्कार, भोजन, पेयजल टेंट, मंच सज्जा, पार्किंग, फोटोग्राफी और प्रचार प्रसार की अलग अलग टीमें बनाई गई। बैठक में किशोर भट्ट सरोदा, कपिल जोशी सरेड़ी बड़ी, भूषण भट्ट खेड़ा समेत कई पूर्व छात्रावास युवा मौजूद रहे। कोर समिति के मुकुंद उपाध्याय, आशीष व्यास, तरुण त्रिवेदी, धर्मेंद्र पंड्या और सुशील पुरोहित ने व्यवस्थाओं पर चर्चा की। अगली वृहद बैठक में 13 सितंबर को बेणेश्वर धाम में होगी। इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के सभी अध्यक्ष और आयोजन समिति के पदाधिकारी शामिल होंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।